अरे उधर जगह ही नहीं है, वीआईटी वाले गाली दे सकता हूँ? गाली मत दीजिए। अरे इतना अच्छा पानी दे रहे हैं, अभी क्या ही बोलूं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये वीआईटी विश्वविद्यालय का कैंपस है जो भोपाल से करीब 70 किलोमीटर दूर है, जहाँ जेएनयू का गुस्सा ऐसा फूटा कि उन्होंने कैंपस में रखी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। क्या कारण था? स्टूडेंट इतने गुस्से में क्यों थे? क्यों उन्होंने कैंपस में रखी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया? उसके बाद जब वो जा रहे थे घर की तरफ तो उन्होंने क्या कहा? कई ऐसी बातें निकल कर आप सामने आई हैं कि स्टूडेंटों का जो गुस्सा फूटा है, जो सवाल खड़े हो रहे थे, उस विषय पर आपसे बात करूंगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदा लपेटा। राजधानी भोपाल से करीब 70 किलोमीटर दूर वीआईटी यूनिवर्सिटी, जिसकी चर्चाएं बहुत होती हैं, चाहे 2022 का मामला हो, 14 का हो, 13 का हो, अब 2025 का मामला है। इस मामले में आधी रात को कैंपस के अंदर 4000 स्टूडेंट उतर जाते हैं और कैंपस के अंदर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर देते हैं। बात इतनी थी कि स्टूडेंट ये मांग कर रहे थे कि जो पानी उनको मिल रहा है पीने के लिए वो साफ मिले, खाना जो मिल रहा है अच्छा मिले, क्योंकि लगातार स्टूडेंट की तबीयत ख़राब हो रही थी। तबीयत ख़राब होने के कारण कई स्टूडेंटों की बात ये चर्चा चल रही है कि लोग स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि कई लोगों की मौत होगी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बात ये कि जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं उनकी 1.5 लाख रुपए हॉस्टल की फ़ीस है, उसमें खाना पीना रुकना है। उसके बाद भी बच्चे इतनी मांग कर रहे हैं कि भैया खाना अच्छा मिले, पानी अच्छा मिले, लेकिन लगातार शिकायतें हो रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था। फिर जेएनयू का गुस्सा फूटा, क्योंकि जेएनजी मतलब युवाओं के अंदर इतनी एनर्जी है, यदि एनर्जी गलत दिशा में चली जाए तो उसका परिणाम ऐसा ही होता है, और परिणाम देखने को भी मिला। यूनिवर्सिटी की रखी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, मल्टी में शीशे लगे तो उनको तोड़ दिया गया। आधी रात में ऐसा हंगामा हुआ कि पूरा प्रशासन हिल गया। राजधानी भोपाल तक इसकी चर्चा हुई, पूरे देश में चर्चा हुई, क्योंकि वीआईटी यूनिवर्सिटी का देश के साथ साथ विदेशों में भी इसकी चर्चा होती है। लेकिन सवाल ये कि जिस कैंपस की विदेशों तक चर्चा होती है, उस कैंपस में बच्चों को खाना सही नहीं मिल रहा है, पानी सही नहीं मिल रहा है। क्या चल रहा है? यह बीटेक एमटेक की फ़ीस 7 लाख से लेकर 11 लाख तक की फ़ीस है। उस कैंपस के अंदर बच्चे लगातार शिकायतें कर रहे हैं। शिकायतों के बाद भी यदि प्रशासन नहीं जाग रहा, कैंपस के लोग नहीं जाग रहे हैं, तो चल क्या रहा है? जैन जी घर जा रहे हैं से अब छुट्टी कर दी। कैंपस में इतना बड़ा बवाल हुआ कि 4000 स्टूडेंटों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, नारे लगाए, कई वीडियो सामने आए हैं, आप देख भी रहे होंगे दिन भर से। लेकिन जैन जी घर जाते जाते क्या कुछ कह गए वो भी आपको सुनवा देता हूँ, आइए सुनते हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? पैदल पूरा सामान लेकर? हम लोग वीआईटी से आ रहे हैं। जी जी जी, बताइए। वीआईटी से आ रहे हैं भैया हम लोग। क्यों पैदल आना पड़ रहा है सामान लेकर आप लोग? अरे उधर जगह ही नहीं है, वीआईटी वाले गाली दे सकता हूँ? नहीं, गाली मत दीजिए, क्योंकि पब्लिक आपको देखेगी। अरे अच्छा ठीक है। तो वीआईटी वाले बहुत इतने अच्छे लोग हैं ना कि सब कुछ ऐसा अच्छे से कर दिया। तो उधर भीड़ बहुत थी तो आ नहीं पाए, कैब मिली नहीं तो पैदल आना पड़ रहा है। कुछ खाने को लेकर भी और पीने को लेकर भी पानी। हाँ तो वही तो है दिक्कत भैया। जी, क्या शिकायतें थी आपकी? अरे इतना अच्छा पानी दे रहे हैं, अभी क्या ही बोलूं। आप जो बात है वो बताइए, अपनी बात रखिए आप। अरे भैया पानी इतना गंदा है, जॉन्डिस फैल रहा है, अभी क्या ही करेंगे। अभी तक कितने लोग उस जॉन्डिस से बीमार हो चुके हैं, ग्रसित हो चुके हैं? क्या स्थिति है उन लोगों की? हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं, बट बहुत हुआ है भैया। बस आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं? लगेज मैं वीआईटी से आ रहा हूँ। बस बाकी कोई बोलना नहीं चाहूंगा, इतना दिखाऊंगा। ये कल रात का जो मेरे साथ हुआ, क्या वजह है, क्या परेशानी रही वहाँ पर? वजह तो क्या वजह, बस यही थी। कल रात को बस थोड़ा मान नहीं रहे थे तो हमारी बातें बनवाने के लिए हमको उनसे बोलना पड़ा, तो उन्होंने हाथापाई करनी चालू करी, तो बच्चे पिटे उसमें। प्रशासन ने क्या इस पर कार्रवाई की? प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई तो कुछ नहीं करी प्रशासन, हमारी सुनी भी नहीं उनने एक भी बात। इसके पहले भी आप लोग गए थे शासन प्रशासन के पास? हाँ, हम बहुत बार उनको बोले, पर उनने हमको आगे समझाया कि ऐसे चलता वरता, बाकी कुछ नहीं हुआ। सर आप बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? लगेज वीआईटी से आ रहे हैं। क्या वजह रही आपको वहाँ पे लगेज लेकर आप लोग बाहर निकल रहे हैं सभी के सभी? भैया जॉन्डिस ज्यादा फैलता है तो सबको छुट्टियां दे दी है कुछ लोगों की। अभी तक कितने लोग भर्ती हैं जॉन्डिस की वजह से? कुछ जानकारी भैया आइडिया नहीं है। क्या हुआ था कल? भी कुछ प्रोटेस्ट वगैरह आपने आप किया? प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे कल? क्या हुआ था? पूरा मामला क्या था? भैया वही जॉन्डिस को लेके था कि पानी वगैरह को लेके। उसके लिए आपने प्रबंधन से बात की थी क्या? आप प्रबंधन को बोला है? क्या बोला प्रबंधन? प्रबंधन ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। वीआईटी कॉलेज के रजिस्ट्रार के नायक क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, उसको भी सुनवा देते हैं आपको। पूरे मामले को लेकर
कल शाम को एक गलत जानकारी हॉस्टल में बच्चों के बीच में फैलाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से कि 3 बच्चों की डेथ हुआ है पीलिया के कारण, जो वास्तवता गलत है और पूरी तरह मिथ्या है ना। उसमें जो है कि दैट ये ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है। पिछले 8-10 दिन से हमारे यहाँ एक आधी केसेस आते रहे हैं। इस तरह 11 बेटियां और 22 लड़कों को पीलिया की कुछ सिम्टम्स आए हैं, तो उनको हमारे यहाँ जो फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के बाद उनको जिनको भी हमें प्रॉब्लम था उनको हमने चिरायु हॉस्पिटल भोपाल में भर्ती कराया है। उसमें काफी लोग सब वापस आ चुका है, कुछ तो है घर चला गया, क्योंकि पीलिया में एलोपैथी में ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट होता नहीं है, तो इसलिए जो है कि वो वापस भी आए हैं। और वो उनमें किसी का भी जो है सिचुएशन वो अब ये क्या वो आईसीयू वाले या ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। वो आई मीन इट इज नॉट क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है किसी का भी। पर कल ये जो है कि ये बच्चों के बीच में ये न्यूज फैलाया गया और बच्चों के किसी ने जो है कुछ शरारती तत्व रहता है, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है ये झेलना नहीं चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो प्रोटेस्ट के नाम से जो है वो हॉस्टल छोड़ के बाहर आए। हॉस्टल में कुछ तोड़फोड़ किया, लिफ्ट की खराबी की, फर्नीचर तोड़ा, मेस में जाके जो खाने पीने की चीज था वो सब बाहर फेंक दिया, ये सब किया। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आके जो है यहाँ पर तोड़फोड़ किया। इस तरह की बहुत सारे गाड़ियों को आग लगा दिया, ये सब चीजें की है। उसके बाद चर्चा की गई एसडीओपी आकाश से, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए आप। जैसे हमारी अभी रजिस्ट्रार साहब और एसडीएम साहब और हमारी चर्चा हुई थी, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि ये जो छुट्टी है ये ऑप्शनल है, जो जाना चाहता है वो जाएगा और जो अगर रुकना चाहता है उनके भी यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो जो जाना चाह रहा है वो अपने हिसाब से। इसमें अभी जो फूड के सैंपल है, जैसे बच्चों की फूड की शिकायत थी और पानी की शिकायत थी, तो संबंधित जो विभाग है उनने भी सैंपल लिए और आगे की प्रोसेस की जा रही है। मैनेजमेंट की तरफ से भी बात की गई, जैसे बच्चे जो ट्रांसफर या फिर जो दूर जा रहे हैं तो यहाँ पर इनकी शटल की जो बस की व्यवस्था है वो उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद चर्चा की गई एसडीएम असिस्टेंट एसडीएम नितिन टाले से, वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं उसको भी सुन लीजिए आप। इसका प्राथमिक कारण जो था वो खाने और पानी की गुणवत्ता को लेकर छात्रों में आक्रोश था। देर शाम में फिर कुछ बच्चों के साथ में मार पिटाई की कुछ घटना हुई थी। उसके बाद में फिर रात में बच्चे आक्रोशित हुए, तो उसके बाद में सारा घटनाक्रम फिर हुआ है। सर काफी इसमें वीआईटी प्रबंधन द्वारा ऑफिशियली प्रशासन से किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया गया था, मगर कल हमें किस सोर्सेज से मालूम पड़ा था कि ऐसा कुछ हुआ है, तो हमने बीएमओ और टीम को भेजा था। तो सैंपलिंग यहाँ से की गई थी, पानी की भी और खाने की भी, और आज भी हमारी टीम सैंपलिंग कर रही है। और जैसे सैंपल आते हैं फर्दर फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सैंपल को जांच रिपोर्ट वगैरह है? नहीं, अभी तो सैंपल गए हैं, जैसी रिपोर्ट आती है हम लोग फर्दर कार्रवाई करेंगे। अभी क्या स्थिति, आपने कुलपति और स्टाफ से यहाँ पर प्रबंधन से कुछ बातचीत की? हाँ, उन्होंने तात्कालिक रूप से अवकाश घोषित कर दिया है 8 दिसंबर तक का, और बच्चों से भी हम लोग सतत संपर्क में हैं और प्रबंधन से भी संपर्क में है। थैंक यू। महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि कुछ व्यवस्थाएं की गई है क्या? हाँ, रजिस्ट्रार से हमने बात की है, बच्चों को बस प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, ताकि बच्चे समुचित रूप से पहुंच पाए। नहीं, बिल्कुल सारे लोग यहीं पर है। रात को 3 बजे से जब हमें प्रबंधन ने बताया था कि यहाँ पर ऐसी घटना हुई है, हम लोग तभी आ गए थे, तब से हम लोग यहीं पर है ना। और रही बात बसों की, तो वो बच्चों को हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। थैंक यू। स्टूडेंट का गुस्सा फूटा, उन्होंने जो किया वो पूरा देश देख रहा है आज। लेकिन सवाल ये कि जिस कैंपस के अंदर लाख रुपए की फ़ीस है, उस कैंपस में बच्चों की बात ये थी कि गंदा खाना और गंदा पानी हमको मिल रहा है, अच्छा खाना मिले, अच्छा पानी मिले, जिस कारण हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और पढ़ाई में हमारा ध्यान लगे। लेकिन उसका कोई भी समाधान नहीं हो रहा था, इस कारण जेएनजी स्टूडेंटों ने ये काम किया। लेकिन बात ये, सवाल ये कि पहले यदि प्रशासन इन चीज़ों पर ध्यान देता तो आज मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी कोई घटना होती और पूरे देश और प्रदेश में इसकी चर्चा होती। तो कई विश्वविद्यालय हैं जिसमें छात्र लगातार शिकायतें कर रहे हैं। अब क्या अब उन शिकायतों को देखा जाएगा?
लगातार अब इस मामले में एक कमेटी गठित हो गई है और उन कमेटी गठित होने के बाद जांच की जाएगी किसकी गलती है, कौन इसका दोषी है, उस पर अब कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन जेएनजीओ ने करके दिखा दिया, यदि कोई आवाज़ नहीं सुनेगा तो कैसे आपको आवाज़ सुनानी है, जेएनजीओ ने आज फिर दिखा दिया है। आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।